जी क्लास, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है क्लास? ओके, सो वो जो कोड मैंने राइट डाउन किया था उसको मैं ऑनलाइन एडिटर पे भी चला रही हूँ, सी शार्प के। आई होप यू ऑल कैन व्यू शेयरिंग। मैं ऑन कर देती हूँ, फिर कोड को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, दैट इज कोड। मैं इसको जूम कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक क्लास डिफाइन किया और क्लास को मैंने पब्लिक रखा। यहाँ पे हम पब्लिक मॉडिफायर इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम आउटसाइड द क्लास भी इन एट्रीब्यूट्स और फील्ड को अगर एक्सेस करना चाहें तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। और सेकेंडली दिस, क्या हम यहाँ पे स्टैटिक नहीं लगाएंगे। स्टैटिक इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि स्टैटिक जो है वो ऑब्जेक्ट के नाम के साथ एक्सेस नहीं हो सकता। तो अब हम जब क्लास के साथ यूज कर रहे हैं, विद इन अ क्लास हम एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे उस क्लास के, और पब्लिक मॉडिफायर क्लास के साथ भी आएगा और एट्रीब्यूट के साथ भी आएगा। आप लोगों को याद होगा जब हमने एक्सेस मॉडिफायर का ओवरव्यू दिया था, जब हम मेथड और फंक्शंस पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप ये एक्सेस मॉडिफायर और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्कोप ऑफ वेरिएबल्स देखेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे क्लास के साथ पब्लिक लगाया। पब्लिक मींस हम ये क्लास कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, सेम नेम स्पेस के अंदर। ठीक है, और इन ये जो फील्ड्स हैं इनको भी मैंने पब्लिक रखा है ताकि मैं आउटसाइड द क्लास भी जब इनको एक्सेस करना चाहूँ तो मैं एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, और ये मैंने मेथड्स हैं, ये मेरे पास नॉन स्टैटिक मेथड्स हैं। नॉन स्टैटिक मेथड्स क्योंकि मैंने इनके साथ स्टैटिक का कीवर्ड नहीं लगाया, तभी ये मेरे पास नॉन स्टैटिक मेथड है। अगर मैं इस मेथड को स्टैटिक कर दूंगी सब एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं इसको स्टैटिक कर दूंगी तो यहाँ पे ये जो नेम, आईडी और डिग्री प्रोग्राम, इसमें अब ये मुझे एरर देगा क्योंकि ये नॉन स्टैटिक फील्ड्स हैं और एक स्टैटिक मेथड में मैं नॉन स्टैटिक फील्ड्स यूज नहीं कर सकती। तो इसीलिए अभी फिलहाल के लिए इतना समझें कि ये सारे मेथड जो क्लास के होंगे वो नॉन स्टैटिक मेथड होंगे। नॉन स्टैटिक मेथड वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और ऑब्जेक्ट के नाम के साथ एक्सेस होते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लास में एक क्लास डिफाइन की, क्लास स्टूडेंट की। उसमें मैंने एक एट्रीब्यूट रखा पब्लिक इंट आईडी, पब्लिक स्ट्रिंग नेम एंड पब्लिक स्ट्रिंग डिग्री प्रोग्राम। दो तीन मेथड यहाँ पे डिक्लेयर किए। दो मेथड में सिंपली कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट्स प्रिंट करवा दिए और थर्ड मेथड में ये तीनों एट्रीब्यूट्स प्रिंट करवा दिए। अब जब तक ये क्लास क्या है, क्लास ना तो मेमोरी में कोई स्पेस लेगी ना इसकी अभी कोई एग्जिस्टेंस है, ये मैंने सिर्फ एक टेम्पलेट बना दिया है। अब जब मुझे इस क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना है, लेट्स से मैंने आईडी नेम डिग्री प्रोग्राम को एक्सेस करना है या सीजीपीए ग्रेड या प्रिंट ऑल के मेथड को एक्सेस करना है, तो इसके लिए जरूरी है कि पहले मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। सो ऑब्जेक्ट कहाँ से बनेगा, ये सारी फील्ड मैंने पब्लिक रखी है ताकि आउटसाइड द क्लास में इनको एक्सेस करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे पास एक और क्लास मैंने बनाई, मेन मेथड जिसके अंदर है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इस क्लास के अंदर मैंने स्टूडेंट, जो मेरी क्लास थी ये वाली क्लास, ये वाली स्टूडेंट, इस स्टूडेंट के मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट 1। स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और इस S1 के साथ मैंने इन सारी फील्ड्स को सेट किया।
ठीक है, अब मैं कह रही हूँ s1 डॉट आई डी इज इक्वल टू 123 s1। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ वो सारी फील्ड जो उस क्लास की हैं उनको मैं यहाँ पे एक्सेस कर रही हूँ। अभी हम ग्लोबल की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ जनरल बात कर रहे हैं। ये जो मैंने वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट्स रखे हैं, ये वेरिएबल्स हैं जिनको मैंने पब्लिक रखा है। मींस मैं ऑब्जेक्ट के नाम, और ये सारे इंस्टेंस वेरिएबल हैं क्योंकि स्टैटिक का कीवर्ड नहीं है। क्लास में एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कोड। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई स्टूडेंट की, और इस क्लास को मैंने पब्लिक रखा। पब्लिक इसलिए रखा कि अगर मैं इस क्लास को एक्सेस करना चाहूँ आउटसाइड द क्लास तो मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ। तभी मैंने इस क्लास को क्या रखा है, पब्लिक। पब्लिक मींस कि मैं स्टूडेंट की क्लास को सेम नेम स्पेस के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, क्लास बनाई, उसके बाद इस क्लास की बॉडी के अंदर मैंने 3 एट्रीब्यूट्स इस क्लास के सेट कर दिए। फर्स्ट वन इज इंट आईडी, स्ट्रिंग नेम एंड स्ट्रिंग डिग्री प्रोग्राम। और इन तीनों को मैंने पब्लिक रखा, और ये तीनों के साथ मैंने स्टैटिक का मॉडिफायर नहीं लगाया। इसका मतलब है कि ये मेरे पास इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल वो होते हैं जिनको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट यूज एनी ऑफ दिस एट्रीब्यूट्स। सिमिलरली ये जो मेथड्स हैं ये भी इंस्टेंस मेथड है। ठीक है, क्योंकि इनके साथ स्टैटिक का कीवर्ड नहीं है। तो जिसके साथ स्टैटिक का कीवर्ड आप नहीं लगाते, बाय डिफॉल्ट वो कौन से मेथड्स या वेरिएबल्स होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। तो यहाँ पे मैंने 3 एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए, इंट आईडी, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग डिग्री प्रोग्राम, जो कि इंस्टेंस वेरिएबल है। इनको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट में इन तीनों में से किसी को एक्सेस नहीं कर सकती। और पब्लिक का मॉडिफायर मैंने इसलिए रखा है कि अगर मैं आउटसाइड स्टूडेंट की क्लास से इनको एक्सेस करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। सिमिलरली जैसे हम मेथड बनाते हैं, हमने मेथड बनाया, बस इन मेथड्स को मैंने नॉन स्टैटिक रखा। सो जो नॉन स्टैटिक मेथड्स हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस मेथड है। मींस इन मेथड को एक्सेस करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना मैंडेटरी है। और थर्ड वाले मेथड में मैंने क्या किया, वो जो 3 एट्रीब्यूट्स हैं उन 3 एट्रीब्यूट्स को मैंने प्रिंट करवा दिया। अब ये कोड जो क्लास का कोड है, ये ना तो मेमोरी में कोई स्पेस लेगा, और ना ही जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगी यहाँ तक प्रोग्राम मेरे पास पहुंचेगा। ये सिर्फ एक टेम्पलेट के लिए मैं यूज करूंगी। ये टेम्पलेट कब यूज होगा, जब स्टूडेंट की क्लास का मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। सो ऑब्जेक्ट मैं कहाँ बनाऊंगी, जहां से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, एंटर होगा, दैट वुड बी मेन। ठीक है, एक और क्लास है प्रोग्राम की जिसके अंदर मेन मेथड डिफाइन है। अगर आप चाहें तो इसी सेम क्लास के अंदर भी मेन मेथड बना सकते हैं, तो फिर आपको ये सब पब्लिक करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसी मेन क्लास के अंदर ही आप मेन मेथड यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा फिनोमिना है, क्योंकि आगे जाके जब आप प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे या जब हम कोडिंग करेंगे तो हम अलग क्लासेस पे काम करेंगे, इसलिए मैंने पब्लिक का मॉडिफायर के साथ आपको एक अलग क्लास पे काम करके बता दिया कि एक और क्लास बनाई मैंने प्रोग्राम की जिसके अंदर मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर मैंने स्टूडेंट जो वहां पे क्लास बनाई थी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज S1। S1 ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये है कि पहले क्लास का नाम आएगा जिसका आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, जो कि वहां पे मेरे पास स्टूडेंट है।
फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम आएगा। ऑब्जेक्ट नेम कुड बी एनीथिंग, जैसे वेरिएबल का कोई भी नाम हो सकता है, ऑब्जेक्ट का भी कोई नाम हो सकता है, बट इट शुड नॉट बी रिपीट। एक दफा मैंने S1 यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, अब मैं S1 को दोबारा से इनिशियलाइज नहीं कर सकती, ये रिजर्व हो गया, एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट इंस्टेंस बन गया। S1 इज इक्वल टू न्यू, न्यू का कीवर्ड, एंड देन दैट वुड बी द कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास स्टूडेंट, और इसके साथ ब्रैकेट्स। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या है, ये आगे की क्लासेस में हम जाके देखेंगे कि ये क्या काम करता है। तो यहाँ पे जैसे ही स्टेटमेंट रन होगी, न्यू का कीवर्ड क्या करेगा, मेमोरी में जाके S1 को एक स्पेस दे देगा, और S1 के लिए आईडी नेम और डिग्री प्रोग्राम नल नल 00 स्टार्ट इनिशियलाइज कर देगा। अब मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ स्टूडेंट 1 जो है उसकी आईडी 1 2 3 कर दो, स्टूडेंट 1 का नेम ABC कर दो। अब अगर आप देखें तो स्टूडेंट 1 S1 डॉट, देखें वो उस क्लास के सारे वो जो मेथड्स हैं और वो जो सारे एट्रीब्यूट्स मेरे पास भी हो रहे हैं, आईडी नेम प्रिंट ऑल टू स्ट्रिंग। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्या किया, S1 डॉट नेम, मैं कह रही हूँ कि S1 से नेम क्या सिलेक्ट करो, S1 का नेम कर दो ABC, और S1 डॉट डिग्री प्रोग्राम मेरे पास BSCS, और S1 डॉट प्रिंट ऑल, बल्कि मैं चाहूँ तो S1 डॉट प्रिंट ऑल यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, S1 के लिए मेमोरी में जाके सारी वैल्यूज स्टोर कर देगा। S1 की आईडी 1 यानी कि एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसके लिए आईडी 1 2 3 रखेगा, उसका नेम ABC कर देगा, उसका डिग्री प्रोग्राम BSCS रख देगा। फिर मैं चाह रही हूँ कि मैं एक और ऑब्जेक्ट के लिए उसी क्लास को यूज करूँ, तो मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और फिर मैंने यहाँ से कह दिया S2 डॉट आईडी इज इक्वल टू 458, S2 डॉट नेम इज इक्वल टू XYZ, S2 डॉट डिग्री प्रोग्राम इज इक्वल टू BSERP। तो ये क्या करेगा, दो अलग अलग कॉपीज बना देगा इस स्टूडेंट की क्लास की, एक S1 के लिए, एक S2 के लिए, जो मेमोरी में अलग अलग स्पेसेस पे जाके स्टोर होगा। S1 के लिए इन तीनों एट्रीब्यूट्स की ये वैल्यूज होंगी, ये वाली, और S2 के लिए वही तीन वेरिएबल जो क्लास में थे, आईडी नेम एंड डिग्री प्रोग्राम, उसकी ये वैल्यू होगी। अब मैं चाहूँ कि देखना चाह रही हूँ कि S1 डॉट, देखिए ये प्रिंट ऑल मुझे बाय डिफॉल्ट शो कर रहा है कि S1 से मैं कौन सा मेथड कॉल कर सकती हूँ। S1 डॉट प्रिंट ऑल मैंने कॉल किया, तो ये S1 की जो प्रिंटिंग है मुझे वही रन करके बताएगा, नेम ABC, आईडी 123, डिग्री प्रोग्राम BSCS। सिमिलरली मैं चाह रही हूँ कि S2 से प्रिंट करके दिखा दे, तो S2 डॉट प्रिंट ऑल, तो अब ये S1 से भी प्रिंट करेगा और S2 से भी, ये देखें S1 से भी प्रिंट कर रहा है और S2 से भी प्रिंट कर रहा है, नेम ABC 1 2 3, डिग्री प्रोग्राम BSCS, सिमिलरली नेम XYZ। एक ही मेथड दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए मैंने कॉल किया और वो अलग अलग वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं नेम चेंज कर दूं, S1 डॉट नेम मैंने ABC किया था, अब मैं यहाँ पे जाके कर दूं S1 डॉट नेम इज इक्वल टू फिजा, और नेम चेंज करने के बाद प्रिंट करवा रही हूँ। तो ये किसको चेंज करेगा, S1 के नेम को चेंज करेगा, यहाँ पे ABC की जगह फिजा कर देगा, इसका XYZ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ये देखें इसने नेम क्या कर दिया, फिजा, और वो प्रीवियस S2 का वही है जो मैंने सेट किया। किसी भी पॉइंट पे जाके मैं ऑब्जेक्ट के नाम के साथ नेम चेंज करना चाहूँ, वो उसी ऑब्जेक्ट की कॉरेस्पॉन्डिंग पे जाके उसको चेंज या अपडेट करेगा। बिल्कुल ले सकते हैं, अगर आप यूजर से लेना चाहें तो आप convert.toInt32 console.readline कर सकते हैं, यूजर से इनपुट ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। जी, अगर आपके पास 10 से ज्यादा स्टूडेंट है तो सबका अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर हम यूजर से इनपुट लेना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं यहाँ वैल्यूज दे रही हूँ, यहाँ पे आप इसको कर दें convert.toInt32 console.readline, यानी कि यूजर से इनपुट लो और उस इनपुट को जाके यहाँ स्टोर कर दो स्टूडेंट आईडी में। सिमिलरली यहाँ पे नेम है तो यहाँ पे हम सिर्फ console.readline करेंगे, क्योंकि उसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है मेरे पास, सिंपल console.readline, और यहाँ पे भी सिंपल console.readline।
और जब मैं इसको रन करूंगी स्टूडेंट 1 के लिए तो ये देखिए मुझसे वैल्यू मांग रहा है। नाम मैंने दे दिया लेट्स से फिजा, सॉरी इंटीजर इनपुट जाएगा, मैंने दे दिया 123 स्टूडेंट आईडी, नेम पूछा उसने मुझसे फिजा, डिग्री प्रोग्राम BS CS। सिर्फ फर्स्ट वाले का मैंने इनपुट लिया था फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, तभी उसका इनपुट यूजर से लेगा। बाकी S2 के लिए मैंने यहाँ पे खुद से हार्ड कोड किया वैल्यू, तो S2 को वो हार्ड कोड वैल्यू दिखा देगा, नेम इज इक्वल टू पिज्जा। तो ये फायदा ये हो गया, क्लास मैंने एक दफा बनाई, अब इस क्लास को जब जब जिस ऑब्जेक्ट को जरूरत होगी वो इसी एक सिंपल क्लास को यूज कर सकता है। तो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, और ये कोड रीयूजेबिलिटी भी है, एक दफा कोड लिखा और इसको बार बार हर ऑब्जेक्ट अपनी रिस्पेक्ट से यूज कर रहा है और अपडेट कर रहा है, उसका किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। एग्जैक्टली exactly. क्लास जो है वो इसी तरह ऑब्जेक्ट बना के कॉल होगी। हाँ, तो आप रैंडम की क्लास के थ्रू रैंडमली आईडी जनरेट करवा सकते हैं। नहीं, इस केस में तो होगा, कोड लॉन्ग तब होगा जब आपको जब जब जरूरत होगी आप तब करवाएं। अगर लूप लगाएंगे तो लूप में अगर आपने 10 है तो वो आपसे पहले 10 ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेगा और हर ऑब्जेक्ट का नाम भी डिफरेंट होना चाहिए। लूप इज नॉट गुड आइडिया है ना। अब यहाँ पे मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, अभी इस टाइम पे मैं चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ 3 को इनिशियलाइज करवाऊँ और लूप 100 तक चलिए, तो वो हर किसी का 100 टाइम इनपुट लेता रहेगा। उससे बेटर ये है कि आप एक दफा जब ऑब्जेक्ट बनाना हो सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट के नाम भी तो डिफरेंट होंगे, आप लूप बना के कैसे करोगे। ठीक है, सो दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव, क्लास में बना के हम ऑब्जेक्ट इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। वापस आते हैं दोबारा अपनी शेयरिंग पे। Your bicycle is an instance of the class of object known as bicycle। ठीक है, क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट है जिसको हर ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है। A class is similar in concept to a car's engineering drawings, which house the design of an accelerator pedal, steering wheels, and so on. Houses the set of methods that perform the class tasks. For example, a class that represents a bank account, class हमारे पास बैंक अकाउंट की है, might contain one method to deposit money to an account and another to withdraw money from account। लेट्स से हमने एक क्लास बनाई बैंक अकाउंट की जिसमें दो मेथड हैं, एक डिपॉजिट का और एक विथड्रॉ का। A class is similar in concept to a car's engineering drawing। ठीक है, तो इस अब हमारे पास क्या होगा, ये देखें, एक क्लास इन्होंने बनाई फ्लावर की। क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं, पब्लिक का मॉडिफायर, क्लास का कीवर्ड और आगे क्लास का नाम। क्लास का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, बट ये है कि इट शुड बी मीनिंगफुल। क्लास का नाम जो जिस टाइप की डिटेल हो वैसे ही क्लास का नाम। क्लास नेम फ्लावर, बॉडी ऑफ क्लास, और बॉडी ऑफ क्लास के अंदर आप क्या देंगे, पहले एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स के साथ उनकी डाटा टाइप्स और जो जो मेथड्स आपने यूज करना है। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह पिलर्स को देखेंगे, गो थ्रू करेंगे और उसके बाद फिर फर्दर स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन क्या है, या आज ही देख लेते हैं। कितनी स्लाइड्स हैं, थोड़ी सी तो आए। ओके, चलें यहीं तक रखते हैं। आप लोग अपनी अटेंडेंस यहाँ पे सेकंड सेशन की चैट पे सेंड कर दें। एंड हसनात को सब जो है वो अपने नेम सेंड कर दें, नेम व्हाट्सएप पे, ताकि वो उनको ऐड कर दें ग्रुप पे।
जी क्लास एंड हो गई है, बस मेक श्योर कि आप सबने अपनी अटेंडेंस यहाँ पे चैट पे सेंड कर दी हो, स्टूडेंट नेम विद स्टूडेंट आईडी।